तो इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, हिंदी में लिखवा दिया। द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 ऑरेंजेस। फाइंड प्रॉफिट और लॉस in this transaction, इस ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट और लॉस होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब सुनो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हमारा करने का तरीका क्या होगा। पहले तो ये लोग जो आए इनको एडमिट कर लो, ठीक है। सुनिए, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए प्रॉफिट लॉस, आप सुनो इस बात को ध्यान से, मैं इस बात को लिख भी रहा हूं यहां पे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस जब भी हमें केस 1 जब पैसे दिया हुआ हो, मनी दिया हुआ हो, पैसा दिया हुआ हो, ठीक है ना, तो प्रॉफिट और लॉस हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पर, नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य। और जब हमें केस 2 जब हमें क्या किया हुआ हो, वस्तु बेची हुई वस्तुओं की संख्या दी गई हो, वस्तुओं की, मैंने आपको बताया कि जब बेची हुई वस्तुओं की संख्या गिवन हो, उस टाइम हम प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट करते हैं तो हम नीचे लिखते हैं विक्रय, बेची हुई वस्तुओं की संख्या, सोल्ड क्वांटिटी, बेची वस्तुओं की संख्या, नीचे लिखते हैं बेची हुई वस्तुओं की संख्या, ऊपर लिखते हैं हम लोग, आज राइटिंग क्यों ऐसा आ रहा है, अच्छा ऊपर लिखते हैं कितने वस्तुओं का आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है इनटू 100। आपको इसमें मेनली क्या याद रखना है कि जब भी हमें प्रॉफिट लॉस पैसे पे निकालना हो तो नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं, जब भी हमें क्वांटिटी गिवन हो, सब्सटेंस जो आपने बेचा है, वस्तुओं की संख्या गिवन हो, तो नीचे लिखते हैं हम लोग सोल्ड क्वांटिटी, आपने कितनी वस्तुएं बेची हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए आप पुनः, देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसने हमें क्या कहा, आप यहां लिख लीजिए कॉस्ट क्वांटिटी, यहां लिख लीजिए सोल्ड क्वांटिटी। तो इसने हमें कहा कि 10 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस, मतलब ये सेल पे लिख लो इसको, 10 ऑरेंजेस का जो विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य सोल्ड क्वांटिटी के नीचे लिखो, वो 13 ऑरेंजेस के क्रय मूल्य के बराबर है। यहां तक क्या किसी को कोई समस्या है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, जो चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पहले पूछ लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है। मैंने अभी तक आपको कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई भी ऐसी चीज नहीं रटवाई है जहां आपको ऐसा लगे कि यार बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है। बस मैंने आपको भाई यही कहा है कि नीचे सीपी, ऊपर प्रॉफिट लॉस इनटू 100 करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। और जब बोल दे कि इस पे निकालो, फला पे निकालो, चिल्ला पे निकालो, तो नीचे वो बोले सेलिंग प्राइस पे निकालो तो नीचे सेलिंग प्राइस, बोलेगा अंकित मूल्य पे निकालो तो नीचे अंकित मूल्य, बस। और दूसरा अब आपको मैंने बताया कि जब बेची हुई वस्तुओं की संख्या दी हो तो फिर वस्तुओं की संख्या पे निकालते हैं, तो नीचे लिखते हैं वस्तुओं, बेची हुई वस्तुओं की क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आपने बेचा। अब देखो सुनो, इसको हमें क्वेश्चन कहा हमें कि 10 संतरे को मैंने जब बेचा तो 13 संतरों के क्रय मूल्य का पैसा आ गया, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, सोल्ड, यहां मैंने SQ का मतलब बेची हुई वस्तुएं, आप लिख लो बेची हुई वस्तुएं, सोल्ड क्वांटिटी। कॉस्ट क्वांटिटी मतलब खरीदी, जो आपने खरीदा था वो कॉस्ट क्वांटिटी, क्रय मूल्य। अब इसको देखो पढ़ते कैसे, ध्यान से सुनो। जब मैं 10 वस्तुओं को बेचूंगा, जब मैं 10 संतरों को बेचूंगा तो मेरे पास 13 संतरों के क्रय मूल्य के पैसे आएंगे। जब उल्टा पढ़ते हैं इसको ऐसे, जब मैं 10 संतरों को बेचूंगा तो मुझे 13 संतरों के पैसे आएंगे।
तो भाई ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? प्रॉफिट हो रहा है। 3 संतरों का 10 बेच रहा हूं, 13 के पैसे आ रहे हैं, तो 3 का प्रॉफिट। तो जब भी क्वांटिटी गिवन होना, तो कॉस्ट क्वांटिटी यदि आपका ग्रेटर है सोल्ड क्वांटिटी से, तो आपको प्रॉफिट होगा, और यदि कॉस्ट क्वांटिटी आपका लेस है सोल्ड क्वांटिटी से, तो आपको लॉस हो जाएगा। या आप अलग से नोट में लिख लीजिए। ऑब्वियसली आप सोचोगे यही ना कि भाई ज्यादा कम बेचूं और पैसे ज्यादा के आए, तभी तो प्रॉफिट होगा। इस बात को लिख लीजिए। तो यहां पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो भाई मैं नीचे क्या लिखूंगा, अभी सिखाया आपको, बेची हुई संख्या यानी 10 वस्तुओं को बेचने पे 3 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ इंटू 100, 0 से 0 उड़ाओ, 30% का आपका प्रॉफिट है। 30% प्रॉफिट है, नोट कर लो। किसी को अभी भी स्टिल प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, तो फिर मैं इसको और इवेल्युएट करूंगा। सभी को क्वेश्चन क्लियर है? चलिए, आप लोगों ने नोट भी कर लिया पूरा? ठीक है, नोट भी कर लिया है सभी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए, एक नारियल विक्रेता एक नारियल पानी विक्रेता जब एक नारियल पानी विक्रेता जब नारियल बेचा तो पाया कि 2500 नारियल का विक्रय मूल्य 2750 नहीं सॉरी 2400 नारियल के क्रय मूल्य के बराबर है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए। When 2500 coconuts selling price is same as cost price of 2400 coconuts, then find the profit or loss percentage in the transaction इस ट्रांजैक्शन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? 4% का हानि। चलिए 4% का हानि आया, और किसी का 4%।
ठीक है, चलिए मैं करता हूँ। तो हम क्या देखेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट क्वांटिटी सोल्ड क्वांटिटी। तो उसने कितने बेचे, 2500 नारियल, तो कॉस्ट क्वांटिटी के अंदर 2500, और 2400 नारियल का क्रय मूल्य आया, तो 2400 यहाँ। तो मुझे दिख गया कि ये वाला क्वांटिटी छोटा है, मतलब आप ऐसे पढ़ोगे कि 2500 को बेचने पे 2400 के पैसे आए, यानी 100 का उसे लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट कितना होगा, बेची हुई संख्या नीचे 2500 सोल्ड क्वांटिटी, 100 का उसे लॉस हुआ इंटू 100, 0 0 कैंसल, 25 चौके 100, माइनस 4% मतलब 4% का उसे, माइनस का मतलब लॉस, 4% लॉस। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टाइप ये भी चेंज कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन कई बार तो डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये किसी बड़े क्वेश्चन में छोटा क्वेश्चन बन के आएगा, किसी बड़े क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन फॉर्म आएगा उसका, मतलब एक बड़े क्वेश्चन में रहेगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज का, ठीक है ना। देखो इसमें पहला लिखेंगे हम क्या, 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसको हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऑन सेलिंग, सॉरी इंग्लिश में, ऑन सेलिंग 20 ऑरेंजेस there is gain of cost price of 5 oranges. Find profit percentage। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ये लिख लो और 4-5 लाइन छोड़ दो, 4-5 लाइन आप पहले छोड़ दो, अभी इस क्वेश्चन को करना नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर पहले 4 लिखो। इस क्वेश्चन के मुझे 4 वेरिएशन आपको करवाने हैं, तो क्वेश्चन नंबर में 4 पहले आप लिखो, उसके बाद हम लोग आएंगे आंसर पे आएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, 20 संतरों को बेचने पर, 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 5 संतरों के क्रय मूल्य का हानि होता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यदि आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिखो, ऑन सेलिंग 20 ऑरेंजेस क्या लिख रहा हूं मैं, ये ऑन सेलिंग 20 ऑरेंजेस there is a loss of
कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस. फाइंड लॉस परसेंटेज. लॉस परसेंटेज आपको फाइंड करना है. क्वेश्चन लिख लिया. अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ. लाइन छोड़ दो, 4-5 लाइन, और क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ. अब लिखो 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के विक्रय मूल्य के समान 5 संतरों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है. तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें. इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे आएगा. on selling 20 oranges, there is a profit of selling price of 5 oranges. Selling price of 5 oranges. आवाज तो जा रही है ना मेरी आपको? ठीक है. ये क्या हो गया? On selling 20 oranges, there is a profit of selling price of 5 oranges. Find profit percentage. एक क्वेश्चन और लिखेंगे अभी हम लोग. अब लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 6. उसमें लिखिए 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के विक्रय मूल्य के समान हानि होता है. तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें. ठीक है. इसी को इंग्लिश में हमें लिखना है. ऑन सेलिंग 20 oranges, there is loss of selling price of 5 oranges. Find loss percentage. तो आप लॉस परसेंटेज फाइंड करें. अब देखो इसमें ना मैंने आपको 4 क्वेश्चन लिखवाए हैं. पहले आप लिख लो क्वेश्चन.
लिख दीजिए तो बता दीजिएगा मुझे। हो गया सर। ठीक है, ऑन सेलिंग 20 ऑरेंजेस देयर इज अ लॉस ऑफ। हाँ देखिए, अब जो ये हमने 4 क्वेश्चन लिखा है, इस 4 क्वेश्चन में आप देखिए जो पहले के 2 क्वेश्चन है उसमें क्रय मूल्य के ऊपर लाभ और हानि है। 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ और 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि है। और जो लास्ट के 2 लिखा है हमने, उसमें विक्रय मूल्य पे, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट और लॉस है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, और किसी बड़े क्वेश्चन का छोटा भाग बन के आता है, ये पार्ट बन के आता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या प्रॉपर वे है, देखो। तो हमेशा हम लोग नीचे क्या लिखते हैं, बताओ, बोलो साहब, नीचे क्या लिखते हो? हाँ, सोल्ड क्वांटिटी, क्रय मूल्य बराबर, है ना। तो बेचे कितने, 20 संतरे हैं, तो 20 संतरे हम लोग लिख देंगे बेचा हुआ क्वांटिटी। और 5 के बराबर लाभ हुआ है तो लाभ 5 ऊपर लिख दो। लेकिन कब, जब क्रय मूल्य पे हो, कॉस्ट प्राइस पे जब आपको लाभ और हानि हो तो नीचे तो हम वही लिखेंगे, 20 का लाभ, 20 बेची क्वांटिटी और 5 का लाभ, ठीक है। काट दो इसको, तो 1/4, 1/4 कितना प्रतिशत, 25%। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब यही आप नीचे वाले क्वेश्चन में देखो, क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो हम 20 संतरों को हमने बेचा और 5 का हानि हो गया, माइनस लिख लो हानि के लिए। फिर से काट दो, 1/4, तो मतलब 25% का क्या हो गया, अभी यहां पे लाभ, प्रॉफिट, और यहां पे आपका 25% का हानि हो गया। बिल्कुल इजी, ठीक है। तो जब भी आपको क्रय मूल्य पे दे तो कुछ सोचना ही नहीं है, नीचे बेची हुई क्वांटिटी, ऊपर प्रॉफिट लॉस लिखो, काटो पीटो, आंसर। लेकिन जब यही चीज सेलिंग क्वांटिटी पे आ जाता है, विक्रय मूल्य पे आ जाता है, 5 संतरों के विक्रय मूल्य, जब ये विक्रय मूल्य के ऊपर आ जाएगा, ये मैंने ये वाला क्वेश्चन ना, चौथा क्वेश्चन आपको ये करवा दिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्लियर है क्या? पहले नोट कर लो इसको आप लोग, और थोड़ा भी कोई डाउट हो तो पहले मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा स्लाइड तो नीचे कीजिए, 3 नंबर का। थैंक यू। चौथे का भी मैंने ऊपर ही करवा दिया। अब आ जाओ विक्रय मूल्य पे, जब लॉस और हानि हो, प्रॉफिट और लॉस हो, ठीक है। तो अब आंसर क्या आएगा, देखो सुनो क्या कहता है ये, 20 संतरों को बेचा, तो मैं 20 संतरे नीचे लिख लेता हूं, 20 संतरों को बेचा, ठीक है। तो 20 संतरों को बेचने पर 5 संतरों के विक्रय मूल्य का लाभ हुआ है ना, विक्रय मूल्य का लाभ हुआ। तो जब आपको विक्रय मूल्य पे लाभ और हानि दे, जब लाभ दे, तो आप जितने क्वांटिटी का लाभ हो ना, वो यहां पे पहले माइनस करो और उसी को ऊपर लिख दो। याद रखना, विक्रय मूल्य पे जब हमें लाभ हो तो जितने क्वांटिटी का लाभ हुआ नीचे उतना माइनस करके, और वही ऊपर भी लिख दो जितने का लाभ हुआ है। तो 5/15 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 1/3 आ जाएगा। इसका परसेंटेज कितना होता है, 33 सही 1/3%, 33:1/3%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। यही क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखो, सुनो, जब हानि होगा तो 20 को बेचा, 5 की हानि, तो वो 5 जोड़ दो और वही ऊपर लिख दो, लॉस में माइनस,
सॉरी प्रॉफिट में माइनस और लॉस में प्लस, यही करना है। तो इसको भी जोड़ो तो क्या आएगा, 5/25 काटो, 5 एकम 5, 5 25, 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%। तो यहाँ 20% का लॉस हो गया। ये क्वेश्चन नंबर ये वाला है 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने आपको यहाँ करवा दिया। तो जब भी हमें विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ होगा तो उतनी क्वांटिटी घटाएंगे और वही ऊपर लिखेंगे। जब हमें विक्रय मूल्य का हानि होगा तो उतना ही ऐड कर देंगे और उसी को ऊपर लिख देंगे। और जैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 100 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो परसेंटेज में अपन पढ़ चुके हैं, तो ये सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि 1/3 इतना परसेंट, 1/5 इतना परसेंट, है ना। चलिए लिख लीजिए। इसी सब में तो टाइम बचाना है। अब मान लो कोई यहाँ अभी भी 100 लिखेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, तो उसको ऑब्वियसली टाइम जाएगा 3 घंटे। अब किसी को इसमें प्रॉब्लम हो, इन चारों वेरिएशन में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा, इसमें कोई वो वाली बात नहीं। फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस जब करेंगे तो देखना ये किसी बड़े क्वेश्चन में छोटा क्वेश्चन बन के आएगा। हो गया सर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमने इसका एक टाइप किया। अब जो इसके बाद वाला टाइप क्वेश्चन आता है क्वांटिटी वाला, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख दो टाइप 3 का क्वेश्चन। इसमें क्या है, क्वांटिटी वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन लिखो इसमें दस संतरों को ₹11 के दर से खरीदा गया। दस संतरों को ₹11 के दर से खरीदा गया तथा 11 संतरों को ₹10 के दर से बेच दिया गया। ₹10 के दर से बेच दिया गया। ज्ञात करें इस प्रक्रिया में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ
या हानि हुआ। इंग्लिश में लिखिए। टेन ऑरेंजेस क्या हो रही है? 10 oranges are 10 oranges are bought at the rate of rupees 11 and 11 oranges are sold at rate of rupees 10. Find profit and loss percentage. Percentage in this transaction. In this transaction. इस ट्रांजैक्शन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? ठीक है, चलिए ठीक है। और किसी का? 21%। और किसी का? चलो 21%। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सिखा के लाता हूँ, एक बार देख लीजिए जिन्होंने भी किया है, यदि इस तरीके से किया है क्या। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें क्वांटिटी की बात करे वो, ठीक है ना, इतने संतरे इतने रुपए में खरीदा गया, इतने वस्तु इतने में बेचा गया, तो हमारा करने का तरीका क्या होता है, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन को और इस फॉर्म में लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी और यहाँ पे लिखेंगे उसका कीमत, प्राइस। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और नीचे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन को पढ़ो। तो क्वेश्चन कहता है कि 10 संतरों को हमने खरीदा, कैसे? 11 रुपीज के प्राइस से, और 11 संतरों को हमने बेचा, सेलिंग प्राइस 10 के प्राइस से। तो ये मेरा पता चल गया मुझे सब कुछ कि 10 11 है ये, और इधर प्राइस 11 और 10 है। इस फॉर्म में हमें लिख लेना है। अब आप किसी भी एक टर्म से कर सकते हो, क्वांटिटी से कर सकते हो, प्राइस से कर सकते हो। प्राइस से करते हैं जनरली हम लोग, कीमत पे कैलकुलेट करना इजी होता है, दोनों पे ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो अब इसमें आप क्या सोचोगे कि यार एक आदमी यदि 10 संतरे खरीदता है तो 10 ही बेचेगा, है ना। ये बेची हुई क्वांटिटी और खरीदी हुई क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों को इक्वल कर लो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो आपने ऑफकोर्स यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना होगा, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी करना पड़ेगा। क्यों ऐसा किया? हम क्वांटिटी को इक्वल कर रहे हैं। हमने ये सोचा कि यार एक दुकानदार जितनी चीज़ें खरीदेगा उतनी ही तो बेचेगा, ठीक है। तो ये कितना इसने खरीदा? इसने 110 खरीदा 121 रुपये में, और इसने 110 को बेच दिया कितने में? 100 रुपीज़ में। क्या यहाँ तक आप सबको क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब देखो आपका ये क्या है? क्रय मूल्य, और ये क्या है? विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या कि 121 रुपए की सामान मैंने खरीदी, ऐसे लिख लो ताकि आपको ऐसा समझ में आता है ना, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, कि 121 रुपए मैंने लगाया और मेरा सेलिंग प्राइस कितना आया? विक्रय मूल्य 100 रुपए। तो मुझे लॉस हो गया। कितने % का लॉस हो गया? तो हम लोग नीचे क्या लिखते हैं बताओ? कॉस्ट प्राइस 121 रुपए लगाया और 21 रुपए का लॉस हो गया, तो 21 रुपए नीचे ऊपर। 121 रुपए हमने जेब से लगाया और मेरे पास रुपए कितने आए? 100 रुपए। तो भाई 21 रुपए का लॉस हो गया, इनटू 100 कर दो।
क्या ये समझ में आया आपको? फिर से सुनो, हमने क्या किया, पहले उसने हमें जो दिया वो लिखा। हमने क्या लिखा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो क्वांटिटी प्राइस वाला तो इस तरह से लिखेंगे। उसने कहा 10 चीजों को, उसने 10 संतरों को खरीदा 11 रुपए में और 11 संतरों को बेचा 10 रुपए में, यही कह रहा था ना वो? चेक कर लो ऊपर क्वेश्चन, 10 आर बॉट और 11 आर सोल्ड। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 10 संतरों को उसने 11 रुपए के दर से खरीदा और 11 संतरों को 10 रुपए के दर से बेच दिया। तो मैंने आपसे कहा कि यार क्वांटिटी इक्वल कर लो पहले, तो आपने क्वांटिटी इक्वल कर लिया एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके। क्या सोचा आपने कि यार जितनी चीजें हम खरीदेंगे उतनी ही बेचेंगे, तो इक्वल कर लिया। तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस 121 आ गया, सेलिंग प्राइस 100 रुपये आ गया। तो भाई 121 रुपये लगा के 21 रुपये का मुझे लॉस हो गया। अब इस परसेंटेज को आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2100 को 121 से आपको भाग करना पड़ेगा, तो भाग करो 121। तो 2 बार में तो ये ज्यादा होगा, तो 1 बार में करो। तो 10 में से 1 गया 9, 10 में से 2 गया 8, अब ये 0 लो। 7 बार में करो, क्योंकि 8 बार में करोगे तो आएगा 8 कमा 8, 8 दूनी 16, 1 8 कमा 8 9, तो ज़्यादा आ जाएगा। तो 7 बार में करो तो कितना आएगा? 7 बार में करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 1 8, तो 10 में से 7 गया 3, 8 में से 4 गया 4। तो आपका आंसर आएगा, देखो इसको कैसे लिखते हैं अब, 17 सही, जो रिमाइंडर आता है शेष फल उसको ऊपर और इसको नीचे, 121% का क्या हुआ, हानि हो गया। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ कैसे किया मैंने? किसी को भी थोड़ा भी लग रहा है डाउट तो मुझे बताओ, और यदि आ गया तो छाप लीजिए। अब फिर हम लोग आगे ऐसे क्वेश्चन और करते हैं। चलिए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर आज का कौन सा हो गया? ये तो था आपका 7, 8th लिखिए, 8th क्वेश्चन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लिखिए एक व्यक्ति 10 संतरे, एक व्यक्ति 10 संतरे एक व्यक्ति 10 संतरे 1 रुपए में खरीदता है, तथा 8 संतरे प्रति रुपए बेच देता है, प्रति रुपए बेच देता है। तो लाभ और हानि प्रतिशत, लाभ और या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, इंग्लिश में इसी को हम लोग लिखेंगे, अ मैन बाइज ए man buys 10 oranges for a rupee
and sold 8 oranges for a rupee. What is the profit or loss percentage? What is the profit or loss percentage? ये निकालना आपको। एक भाई का निकल भी आया 20%, और किसी का 20%, और चलिए अब देखते हैं कितने भाई का सही आया आंसर। करूं मैं? आप लोगों ने किया क्या, ट्राई किया क्या? सभी को ट्राई करना है, गलत हो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं करके दिखाता हूं। करूं ना मैं? कर लिया आपने ट्राई? तो हम क्या लिखेंगे? क्वांटिटी, यहां प्राइस, सबसे ऊपर कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, नीचे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब इसने क्या कहा? 10 संतरे 1 रुपए के दर से खरीदा और 8 संतरे 1 रुपए के दर से बेच दिया। ठीक है, समझ गए इस बात को? हाँ, प्रति रुपए मैंने एक संतरा मैंने 8 संतरा का जो वैल्यू है। A man buys 10 oranges for a rupee. A man buys 10 oranges for a rupee. 1 रुपए में 10 ऑरेंजेस खरीदता है एंड सोल्ड 8 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी, और 1 रुपए में 8 ऑरेंजेस बेच देता है। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? आठ संतरे प्रति रुपए, मतलब हर रुपए पे 8 संतरे बेचता है, इसका मतलब ये है। अब देखो सुनो, अब एक बात सुनो, समझो। हमने ये वाला जो क्वेश्चन किया था इसको मैंने आपको क्वांटिटी से करके, प्राइस से करके दिखाया था। भाई हम क्वांटिटी से भी तो प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको ना आपको क्वांटिटी से करके दिखाता हूं, सुनो ध्यान से यहां पे। लेकिन हाँ, जब आप क्वांटिटी से निकालो तो प्राइस इक्वल होना चाहिए, प्राइस से निकालो तो क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए, कोई एक इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो यहां देखो प्राइस इक्वल है, इसलिए मैं क्वांटिटी से निकाल रहा हूं, जल्दी आ जाएगा। देखो कॉस्ट क्वांटिटी 10 और सेलिंग क्वांटिटी 8, मतलब 8 को बेचने पे 10 के पैसे आएंगे तो प्रॉफिट होगा, है ना? तो बेची हुई क्वांटिटी नीचे, 8 को बेचा 10 के पैसे आए तो 2 का प्रॉफिट, 1/4 25% का प्रॉफिट आ जाएगा। यदि आप इसको क्वांटिटी से करोगे, मतलब सॉरी प्राइस से, तब भी यही आएगा। देखो कैसे, उस केस में आप ऐसे करते हो, क्वांटिटी प्राइस 10 1 और 8 1, तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से, भाई जितने संतरे खरीदा उतने ही बेचेगा, तो यहां भी 8 से करो, यहां भी 10 से करो, तो ये दोनों तो इक्वल हो गया। लेकिन आपका प्राइस क्या आ गया? 8 रुपए कॉस्ट प्राइस, 10 रुपए सेलिंग प्राइस, तो 8 रुपए क्रय मूल्य, तो लिखो क्रय मूल्य नीचे, 8 रुपए लगा के 10 रुपए का 10 रुपए आए तो 2 रुपए का प्रॉफिट, 1/4 25% का प्रॉफिट, तो भी यही आएगा। तो आपको देखो सुनो, ध्यान रखना कि क्वांटिटी में और प्राइस में कोई भी इक्वल आ जाए ना, तो जैसे यहाँ प्राइस इक्वल था मेरा, तो मैंने क्वांटिटी से कर लिया, जल्दी आ गया, मेरा स्टेप बच गया। और जब मेरा मान लो क्वांटिटी गलती से इक्वल दे रखा हो तो प्राइस से कर लो, और दोनों अनइक्वल हो तो आपका जिससे मन कर रहा है उससे कर लो, जो जल्दी आपको लगे कि नंबर इजीली कैलकुलेट हो जाए। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है सबको? यहाँ क्वांटिटी से निकाले, प्राइस इक्वल था, मैंने दोनों से निकाल के दिखा दिया आपको। प्राइस से भी निकाल के दे रखा, यहाँ पे मैंने आपको प्राइस से निकाल के दे रखा, दिखाया, क्वांटिटी इक्वल कर दिया। यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल था, प्राइस इक्वल था, तो मैंने क्वांटिटी से करके दिखा दिया, दोनों से करके दिखा दिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक मजेदार। लिखिए, मैं लिखवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर ये था
हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, निशा कुछ संतरे निशा कुछ संतरे दो इसको हिंदी में कैसे मैं ट्रांसलेट करूं? रुको, पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे अभी इसको ट्रांसलेट करना हिंदी में थोड़ा, पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ। लिखो, निशा about a number of oranges at 2 for rupees 1 and equal number at 3, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 3 for a rupee, for a rupee. To make a profit of 20%, she should sell a dozen for option 1 rupees 6, rupees 8, rupees 10 और 4th rupees 12। हिंदी में लिखेंगे, निशा कुछ संतरे 2 के हिसाब से 1 रुपए में खरीदती है। लिखो, निशा कुछ संतरे 2 के हिसाब से 2 के दर से 1 रुपए में खरीदती है। 2 के दर से 1 रुपए में खरीदती है, मतलब 2 1 रुपए में। तथा उतने ही संतरे 3 के दर से 1 रुपए में खरीदती है। 3 के दर से 1 रुपए में खरीदती है। फुल स्टॉप। यदि वह 20% का लाभ चाहे, एक रुपए में खरीदती है। 3 के दर से 1 रुपए में खरीदती है, मतलब 3 1 रुपए में खरीदती है। 3 के दर से 1 रुपए में खरीदती है। यदि वह निशा कुछ संतरे 2 के दर से 1 रुपए में खरीदती है, तथा उतने ही संतरे 3 के दर से 1 रुपए में खरीदती है। 3 के दर से 1 रुपए में खरीदती है। फुल स्टॉप। यदि वह 20% का लाभ चाहे तो 1 दर्जन संतरे को कितने रुपए में बेचेगी? यदि वह 20% लाभ चाहे तो 1 दर्जन संतरे को
तो 1 दर्जन संतरे को कितने रुपए में बेचेगी? दोनों सीपी को पहले बराबर करेंगे ना सर। या तो आप प्राइस को इक्वल करके कर सकते हैं या क्वांटिटी को इक्वल करके कर सकते हैं। देखिए, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसके लिए हमें थोड़ा सा देखिए आंसर। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यार क्वांटिटी और प्राइस वाला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखेंगे हम लोग, क्रय मूल्य। तो इसने क्या कहा? इसने हमें कहा कि उसने, निशा ने 2 संतरे खरीदे 1 रुपए के दर से, और जितने ये संतरे खरीदे, पता नहीं कितने खरीदे, लेकिन ये रेंज में खरीदे, हर 2 संतरे 1 रुपए में, उतने ही संतरे 3 के दर से 1 रुपए में खरीदे। और ये दोनों संतरे कैसे खरीदे? इक्वल। क्वेश्चन कह रहा है, तो मेरा पहला काम क्या है? इसको इक्वल करना। तो इक्वल करो, इसको 3 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, तो यहां भी 3 से गुना करो, यहां भी 2 से गुना करो। इसका मतलब क्या? इसने 6 ये खरीदे, 6 ये खरीदे। इसको खरीदने में 2 रुपए लगा, और इसको खरीदने में, सॉरी यहाँ 3 से किया था तो 3 से मल्टीप्लाई होगा ना। इसको 3 रुपए में खरीदा और इसको 2 रुपए में खरीदा। तो टोटल ये खरीदा कितना? 12 संतरे। कितने रुपए में? 5 रुपए में। बोलो क्या ये समझ में आया आपको? 12 संतरे उसने 5 रुपए में खरीदा। अब मैं इसको अब वो बेचना चाहती है, सेल करना चाहती है, तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। वो 1 दर्जन 12 संतरों पे 20% का लाभ चाहती है। तो 20% का लाभ क्या होता है भाई? आप ऐसे लिखो, 20% का लाभ क्या होता है? 1/5। मतलब यदि आपका कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 6 रुपए होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना रुपए है? यहां पे आपका कॉस्ट प्राइस 5 रुपए, देखो। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए? 12 संतरों का 6 आना चाहिए, आना चाहिए ना।
यदि आपका 20% प्रॉफिट लोगे तो 5 की चीज 6 में बेचोगे। तो भाई आपने 5 रुपए लगाया तो कितने में बेचोगे? 6 रुपए में। तो 12 संतरे कितने में बेचोगे? 6 रुपए में। और एग्जैक्टली इसने यही पूछा है कि 12 संतरे वो कितने रुपए में बेचेगी? 6 रुपए में बेचेगी। आपका आंसर आ गया ₹6। क्या ये बात क्लियर हुआ? किसको किसको क्लियर नहीं हुआ बताओ, तो मैं फिर से बताऊंगा, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया? सर एक बार फिर से बता दो। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूं। देखो मैंने इसमें क्या किया। भाई उसने मुझसे ये कहा कि वो 2 संतरे खरीदती है 1 रुपए के दर से, और जितने इस रेट में खरीदती है उतने ही 3 संतरे 1 रुपए के दर से खरीदती है। दोनों का क्वांटिटी उसने कहा इक्वल होगा। तो मैंने इक्वल कर दिया, इसको 3 से गुना कर दिया, इसको 2 से गुना कर दिया, 6 हो गया। इसको 3 से गुना किया, इसको 2 से गुना किया, तो टोटल मैंने 12 खरीदा। निशा ने 12 खरीदे कितने रुपए में? 3 + 2 5 रुपए में। तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस ही तो है भाई ये, कि उसने 12 संतरे 5 रुपए में खरीदा। तो जब वो बेचेगी तो 12 संतरे कितने रुपए में बेचेगी कि 20% का प्रॉफिट आ जाए? तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या? 1/5, कि आपका कॉस्ट प्राइस 5 रुपए हो तो सेलिंग प्राइस क्या आना चाहिए? 1 रुपए प्रॉफिट लेके 6 रुपए होना चाहिए। तो आपका 12 संतरे 6 रुपए में आपको बेचना है। अभी क्लियर हुआ? हाँ, तो ये था। अब इतने क्वेश्चन को ना थोड़ा रिवाइज कीजिए, मंथन कीजिए घर में बैठ के, एक एक क्वेश्चन को जो है ना सोच के ध्यान से, और फिर इसके आगे हम लोग। हाँ बोलिए। सर मुझे थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। क्या? सर क्या ना मैं यहीं पे फंस गया था। कहाँ पर? 1 दर्जन का 6 रुपये पड़ रहा है। देखो सुनो 20% पे भाई, आपका कॉस्ट प्राइस क्या आया? 5 रुपए आया कि नहीं बताओ? आया ना? तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए 20% प्रॉफिट के लिए? तो ये तो हम सिंपल जानते हैं, 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज मेरे पास मुझे 6 रुपए में बेचना है। यदि मान लो ये कहता कि ना, मान लो ये हमारा यहाँ पे 5 रुपए ना होके 15 रुपए होता, और मैं लिखता तो कैसे लिखता 20% को? 5 की चीज 6 में, तो इस 5 को मैं 15 बनाता, क्योंकि यहाँ मेरा 15 रुपए है। तो ये फिर आता 3 से गुना करके 18 रुपए। लेकिन ये तो गलती से सेम ही दे दिया इसने मेरे को, फॉर्चुनेटली, है ना? तो 20 की चीज मतलब 20% मतलब 5 की चीज मैं 6 रुपए में बेचूंगा, 5 रुपए की चीज 6 रुपए में, तो 5 रुपए की चीज 6 रुपए में। ठीक है? हाँ, यहां पे जानबूझ के उसने ऐसा नंबर लिया कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, समझ गया ना? मान लो 2 मिनट के लिए कि ये प्राइस मेरा आता 300 रुपए 2 मिनट के लिए, मैं ये कह रहा हूं। तो मैं क्या देखता, और 20% के प्रॉफिट पे बेचना है, 20% के प्रॉफिट पे इसको मुझे बेचना है। तो मैं क्या करता? तो मैं कैसे लिखता? तो मैं ऐसे ही तो लिखता कि यार मुझे 20% के प्रॉफिट पे बेचना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, 20% का प्रॉफिट मतलब मैं 5 की रुपए की चीज 6 रुपए में बेचूंगा। ये मेरा कॉस्ट प्राइस, ये मेरा सेलिंग प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है? 300 रुपए। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने शुरू में करवाए थे आपको। तो 5 को 300 कैसे बनाएंगे? 60 से मल्टीप्लाई करके। तो 60 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 36 360, मतलब ये वाला प्राइस आएगा 360 उस केस में। समझे? हाँ। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता था एक चीज और। मान लो ये ऐसे कह देता हमें कि वो 2 दर्जन बेचना चाहती है ना? 1 दर्जन 360 में, तो 2 दर्जन का फिर मल्टीप्लाई करो, 2 गुना कर दो। तो इस तरह का घुमा सकता है वो। ठीक है ना? तो सर 2 दिन से तो यहाँ से मतलब नहीं बनता। हाँ नहीं, ये हाँ ऑब्वियसली। मान लो ये ऐसे दे देता 2 मिनट के लिए, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मान लो क्वांटिटी 1 दर्जन को हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे घुमाऊं कि मैंने 12 चीजें हैं वो 5 रुपए में खरीदी, ऐसे करके इक्वल, ऐसे कहता कि इक्वल क्वांटिटी खरीदा। तो मैं ऐसे करके निकाल लिया कि भाई 12 चीजें मेरी 5 रुपए की मैंने खरीदी है। और वो कहता, आप सर क्वेश्चन ही लिखवा दीजिए। मैं क्वेश्चन ही लिखवा दूं? Yes, sir. अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन ही लिखवा देता हूँ। लिखिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूँ। लिखिए, देखिए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है आपका। ठीक है,
Question number 10. A person bought some article at the rate of 5 per rupee and the same number at the rate of 4 per rupee. He mixed both the type and sold at the rate of 9 for 2 rupees. ठीक है. In this business he suffered a loss of rupees 3. The total number of article bought by him was. वैसा ही क्वेश्चन है ये. ठीक है, हिंदी में लिख लो. एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 की दर से 1 रुपए में, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 की दर से 1 रुपए में तथा उतने ही वस्तुएं 4 की दर से 1 रुपए में खरीदता है. एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 की दर से 1 रुपए में खरीदता है तथा उतने ही वस्तुएं 4 की दर से 1 रुपए में खरीदता है. वह उन सब को मिलाकर 9 की दर से 2 रुपए में वस्तुओं को बेच देता है. वह उन सब को मिलाकर 9 की दर से 2 रुपए में वस्तुओं को बेच देता है. इस प्रक्रिया में उसे 3 रुपए का हानि होता है. इस प्रक्रिया में उसे 3 रुपए का हानि होता है. ज्ञात करें उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी. ज्ञात करें उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी. ठीक है, बता दीजिए सर, अभी कंफ्यूजन हो रहा है. ये इसलिए कंफ्यूजन है. अभी थोड़ा रिवाइज करोगे और घर में फिर से करने की कोशिश करना. मैं बता दूंगा लेकिन उससे सीखोगे नहीं. जब अपना दिमाग लगाओगे नहीं होगा, फिर मैं बताऊंगा तो आएगा पकड़ में, अच्छा ये हो रहा था. ठीक है, मुझे बताने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट लगेगा, मैं बता दूंगा. लेकिन जो इसके अंदर छुपा हुआ है ना चीज़ें, वो आपके सामने आएगा नहीं फिर. इसीलिए खुद से ना एक बार पहले पूरा रिवाइज करना जैसा करवाया है, और फिर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना. समझे? फिर भी नहीं हो तो हम हैं फिर अगले क्लास में करने के लिए. और कहोगे नहीं अभी करवा दो तो मैं अभी करवा देता हूँ. लो, तो क्या कहा इसने? एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 की दर से, तो मैं लिख लेता हूं क्वांटिटी और प्राइस. तो पहले मैं लिख लेता हूं कॉस्ट प्राइस. तो 5 वस्तुएं 1 रुपए में खरीदा. फिर उसने कहा सेम वस्तुएं 4 की दर से 1 रुपए में खरीदा. अब इन दोनों को मुझे सेम करना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला ऐसा. तो मैं इसको 4 से गुना कर देता हूं, इसको 5 से गुना कर देता हूं, इसको भी 4 से गुना कर देता हूं, इसको भी 5 से गुना कर देता हूं. तो मेरा ये कितना आएगा? 20, और ये भी आएगा 20. मतलब टोटल मैंने 40. अब ये आ गया रियल कॉस्ट प्राइस. 40 वस्तुएं मैंने खरीदा. 4 एकम 4, 5 एकम 5, 9 रुपए में. और जब बेचने लगा तो कैसे बेचा? क्या कहा इसने? इसने कहा 9 वस्तुएं 2 रुपए की दर से बेच दी. अब मैं क्या सोचूंगा कि यार मैंने खरीदी तो 40 वस्तुएं थी. आप बस अब ये वाला ऊपर वाला भूल जाओ, इसके ऊपर वाला ये सोचो. ये 40 क्वांटिटी, ये 9 क्वांटिटी. तो जब आप प्रॉफिट लॉस निकालते हो, अभी जब मैंने सिखाया था शुरू में, तो क्या कहा था कि क्वांटिटी इक्वल करो. भाई जितनी क्वांटिटी वो खरीदेगा उतने ही बेचेगा. तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करोगे? इसको 9 से गुना, इसको 40 से गुना. तो यहां भी 9 से गुना करो और यहां भी 40 से गुना करो. तो आपका ये देखो कितना आ गया. ये आ गया 0, 9 चौके 36, 360. ये भी 360 आ गया. मतलब 360 खरीदी, 360 बेची. 360 कितने में खरीदी? 81 रुपए में. और बेची कितने में? 80 रुपए में. कितने रुपए का लॉस हो गया? 1 रुपए का. क्वेश्चन क्या कहता है? कितने रुपए का लॉस? 3 रुपए का. इस 1 को 3 कैसे बनाएंगे? 3 से गुना करके. वो 3 हर जगह गुना हो जाएगा. ये 3 हर जगह गुना होगा. तो आप क्वांटिटी में भी गुना कर दो. खरीदी हुई क्वांटिटी ये है, इसमें भी 3 से गुना कर दो. कर दोगे तो क्या आएगा? 0, 6 3 18, 1 3 3 9 1 10, 1080. 1080 क्वांटिटी उसने खरीदी. खत्म कहानी.
बेसिक्स ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिक्स ध्यान रखोगे तो हर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा आपके डाउट्स। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट भाई, गुड नाइट ऑल। चलिए बाय, गुड नाइट। जो स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर को CISF LDCE 2023 इस लेक्चर को देख रहे हैं और वो हमारे पेन ड्राइव कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं। पेन ड्राइव कोर्स में क्या क्या है मैं आपको कंप्लीटली बताता हूँ। पेन ड्राइव में आपको आपका पूरा कोर्स, पूरा मैथ्स, पूरी इंग्लिश, पूरी रीजनिंग, पूरी जीके एक एक चैप्टर वाइज करवाया गया होगा। जैसे मैंने अभी पढ़ाया ना प्रॉफिट लॉस, ठीक है, ऐसे ही एक एक चैप्टर उसमें पढ़ाया गया है। फिर उन हर चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन है, उसका भी डिस्कशन है, पूरे मैथ का, पूरे इंग्लिश का, पूरे रीजनिंग का, पूरे जीके का, पूरा CISF एक्ट एंड रूल, ठीक है। फिर उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे 2008 से लेके 22 तक के सारे क्वेश्चन विद डिस्कशन, ठीक है। प्लस एक्स्ट्रा आपको उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा 30, वो भी विद डिस्कशन होगा। तो जब इतनी चीजें आप कर लेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है आपको 160 प्लस नंबर लाने के लिए। और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, बिल्कुल A लेवल से स्टार्ट किया है, 0 लेवल से, और आपको बिल्कुल हीरो लेवल तक ले गए हैं, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके एकदम हीरो लेवल तक, ठीक है। और पढ़ाने का तरीका आपने इस लेक्चर में देखा ही। कहीं भी कोई मैं आपको पूरे मैथ्स में कहीं भी कोई चीज़ रटवाऊंगा नहीं कि फॉर्मूला रट लो, ये रट लो। सारा मैथ्स एक तरीके से करेंगे हम लोग, हर चैप्टर एक तरीके से, ठीक है। तो ये खूबी है। पूरा पेन ड्राइव लेने से क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा कोर्स आपके पास एक जगह रहेगा, तो आप प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ें कर सकते हो। अभी क्या करते हो आप कि कुछ चीज़ें यहाँ से देखा, कुछ चीज़ें वहाँ से देखा, प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है ना। तो पेन ड्राइव से आपका प्रॉपर प्रिपरेशन हो पाएगा। मैं एक बार पेन ड्राइव को आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। देखो, जैसे ही आप पेन ड्राइव को लगाएंगे PC में, ठीक है, तो ऐसे वो रिप्रेजेंट कर देगा CISF LDC ASI, है ना। इसको फ़ोन में आप चला सकते हैं, ठीक है ना, फ़ोन के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन किया। तो ये पूरा ऐसे खुल के आ जाएगा। जैसे देखो मैथ का लेक्चर, तो पूरा ये मैथ का लेक्चर, सिलेबस में जाओ, मैथ क्लास सिलेबस देखो, पूरा क्लास वाइज आएगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, है ना, सारा क्लास वाइज है। एक एक चीज़ आपको इसमें क्लास वाइज हो, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश का, ऐसे ही रीजनिंग का, जीके का, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसका डिस्कशन सबका होगा, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, ये रहा 2008 से 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर होंगे, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर के कोई और CISF मॉक टेस्ट मिल जाएगा, मतलब प्रैक्टिस पेपर 30 प्रैक्टिस पेपर इसमें है, ठीक है, 31 है, ठीक है। प्लस एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट इसमें भी है, और ये देखो 6-7 मॉक टेस्ट इसमें है जो ऑलरेडी और भी ज़्यादा अपडेटेड मॉक टेस्ट हैं। तो इतना कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस पेन ड्राइव बैच में हमारा जो बैच चल रहा है व्हाट्सएप पे, तो पेन ड्राइव बैच नंबर 2 में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसमें आप 24/7 अपने डाउट पूछ सकते हो कि सर मुझे ये डाउट है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, टीचर यहाँ से हेल्प करेंगे। प्लस एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग उसमें जो है मैराथन क्लासेस करेंगे, ठीक है, उसका आपको लिंक मिलेगा आपके ग्रुप में ही, ठीक है। रिवीजन क्लासेस करेंगे, 10 मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा और करेंगे। तो इतना सारा बेनिफिट है इस पेन ड्राइव में। एक एक चीज़ आपको जो है सिलसिलेवार वे में करने को मिल जाएगा, इधर उधर नहीं। पूरा एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से आप कर पाओगे कि आपके पास एक रहेगा कि हाँ भाई मुझे ये क्लास करना है, फिर क्लास 2 करना है, क्लास 3 करना है। इधर उधर जैसे आप अभी करते हो कि कुछ इधर पढ़ लिया, कुछ उधर पढ़ लिया, कुछ ये पढ़ लिया, कुछ वो पढ़ लिया, इन सब से छुटकारा मिल जाएगा और एक पूरा सिंक्रोनाइज वे में प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन होगी, ठीक है। अच्छा, पेन ड्राइव का फ़ी कितना है? 4500, ठीक है। बहुत, आप बुक भी लेने जाओगे, एक बुक आपको एक सब्जेक्ट का 500 का मिलेगा, तो 2000 का वैसे भी बुक भी आ जाएगा, ठीक है। तो पेन ड्राइव लो, बहुत
तरीके से, अच्छी तरीके से आप इसमें प्रिपरेशन कर सकते हो और अपने फ़ोन पे कर सकते हो। आपको ना लैपटॉप चाहिए, ना आपको कोई पीसी चाहिए, अपने फ़ोन में पेन ड्राइव को लगाओ और प्रॉपरली देखो। ठीक है, पेन ड्राइव को ऑर्डर करने के लिए आप 920, ये फ़ोन नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 920-5330-671 पे कॉल कर सकते हो। अदरवाइज़ इसी नंबर पे आप फ़ोन पे या गूगल पे से पे करके फ़ी, ठीक है, और अपना कंप्लीट एड्रेस, फ़ी का स्लिप, कंप्लीट एड्रेस प्लस जिस फ़ोन में चलाएंगे, जिस फ़ोन में चलाएंगे उसका नाम और उसका OTG टाइप, कनेक्टर होता है OTG, चार्जर टाइप, ये इसी नंबर पे सेंड कर देंगे 920-5330-671। ठीक है, तो वो हमारे पैकिंग टीम को चला जाएगा, पैकिंग वाले पैकिंग करके आपको सारा उसका डिटेल दे देंगे। 3 to 5 वर्किंग डेज में पहुंच जाएगा। इंडिया पोस्ट पे जाके आप उसे ट्रैक भी कर पाओगे। ठीक है, जब आप ध्यान रखना, जब आप पे करोगे तो बैंकिंग नेम आएगा राकेश कुमार ठाकुर, राकेश कुमार ठाकुर। ठीक है, और यदि आपको ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करना है तो इसी नंबर पे कॉल करना, रोशन सर फ़ोन उठाएंगे या मैं उठाऊँ, कोई भी उठाए फ़ोन, आप बोलना सर बैंकिंग डिटेल प्रोवाइड करवा दो कोचिंग का, तो बैंकिंग डिटेल प्रोवाइड करवा देंगे, उसके थ्रू भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी चाहो वैसे पे कर सकते हो और सिलसिलेवार में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 2008 से हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। वी आर द सबसे पुराने, दिल्ली में सबसे पुराने, दिल्ली के इनफैक्ट पूरे इंडिया में ही हम लोग सबसे पुराने हैं जो डिपार्टमेंटल एग्जाम का प्रिपरेशन कराने का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इतने सारे सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत फ़ायदा होगा इस कोर्स से, आपका 100% एग्ज़ाम निकलेगा आपका। ठीक है, प्रॉपरली पढ़ोगे तो। ठीक है, चलो, तो आप अपना ऑर्डर का कोई डाउट हो तो इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, कि सर जो भी पूछना हो कॉल कर लेना। ठीक है, तो ऑर्डर करो और प्रॉपर वे में प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कर दो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।